गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में देखिए यहाँ पे है ना, क्लास 8वीं के जो सोशल साइंस की बुक है उसमें जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है इतिहास का, वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अध्याय जो दिया है आधुनिक यूरोप का उदय। ठीक है, क्या दिया हुआ? आधुनिक यूरोप का उदय। इसमें देखिए इतिहास मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप और घटनाओं का एक निरंतर चलने वाला क्रम है। मतलब इतिहास क्या चीज़ होता है कि जो पुराने जो घटनाक्रम जो रहता है उन घटनाक्रम को संचालित करने वाली जो समय होता है, काल होता है, उनको इतिहास कहते हैं। आज जो घटा वो कल चलकर हमारे लिए क्या हो जाएगा, कि इतिहास हो जाएगा। तो ये घटनाक्रम जो है वो चलते रहता है। तो इस प्रकार की जो घटनाक्रम है उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इसलिए जानकारी, समझ, अध्ययन और अध्यापन आदि की सरलता के लिए इतिहासकार ने विश्व इतिहास को महत्वपूर्ण 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, प्राचीन इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। उसमें जो है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो इसमें प्राचीन काल क्या होता है? जहाँ पे जो पुराने समय में या प्राचीन काल में जो घटनाक्रम जो हुए हैं, या प्राचीन काल में जो एक लोगों की रहन सहन या उसकी जो संस्कृति होती थी, उस संस्कृति को हम प्राचीन काल कहते हैं। या प्राचीन काल में कोई चीज़ जो है खुदाई के दौरान जो निकल जाता है वो हमारी प्राचीन काल की धरोहर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसी। फिर उसके बाद मध्यकाल, आधुनिक काल। यह देखिए, यह विभाजन विभिन्न देशों में एक निश्चित और लंबे अवधि तक चलने वाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ढांचे में शामिल हो रही नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। प्राचीन एवं मध्यकाल की चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। अब हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्राचीन काल और मध्यकाल की जो विषय की जो बात है, जो चर्चा जो है, जानकारी जो है, वो कक्षा 7वीं में आपको पढ़ाया जा चुका है। लेकिन आगे हम लोग आज यहाँ पे आधुनिक काल के बारे में देखेंगे। अब आधुनिक काल क्या होता है कि आधुनिक काल का अर्थ है वे सभी नवीन विचारधाराएँ आती है, प्रवृत्तियाँ और क्रियाकलाप आते हैं जिन्होंने मानव जीवन को प्राचीन काल एवं मध्यकाल से भिन्न स्वरूप और सामाजिक मूल्य प्रदान किया। मतलब दोनों कालों से आधुनिक काल के मनुष्य जो है वो अलग है, हट के है, मतलब ये अलग है। अब अलग होने का कारण क्या है कि आधुनिक काल में लोगों के पास जो है तार्किक शक्ति जो है, ठीक है, बुद्धिमत्ता जो है, मानवता जो है, या नए खोज करने की जो जिज्ञासा जो है, वो प्राचीन काल और मध्यकाल में नहीं थे। लेकिन आधुनिक काल में लोगों के पास ये समझ आ गई है। इसलिए आधुनिक काल में जो है मनुष्य जो है वो प्राचीन काल और मध्यकाल से कुछ डिफरेंट है, अलग। ठीक है, अब आधुनिक काल यहाँ पे देखिए आधुनिक काल की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इस युग में व्यक्ति किसी तर्क एवं बुद्धिवाद की बात करें, इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को तब स्वीकार करता था जब वह उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाणित पाता था। इसके कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। मतलब आधुनिक काल में लोग उन बातों या उन चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो आंखों देखी होती है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। अर्थात उनको वो टटोलते हैं, देखते हैं, छूते हैं, तब उस बात पर या उस घटनाक्रम पर विश्वास करते हैं। ठीक है, ये एक अलग से सामर्थ्यता या शक्ति जो है वो आधुनिक काल के लोगों में है। फिर मानववाद। इस युग में मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। ऐसा माना गया कि मनुष्य में उन्नति करने और उन्नत समाज का निर्माण करने की एक अपरिमित क्षमता है। ये कहलाता है आपका मानववाद। फिर नवीन अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। आधुनिक काल में भौगोलिक खोजों, विज्ञान की प्रगति, औद्योगिक क्रांति एवं नवीन राजनीतिक, सामाजिक विचारधाराओं की शुरुआत भी हुई। ये एक नवीन अन्वेषण है जो आधुनिक काल की विशेषता रही है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि ये बातें अलग अलग महाद्वीपों और देशों में जो है ये वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों तथा उनमें आ रहे परिवर्तनों के आधार पर अलग अलग समय में फैली है। उदाहरण के लिए यूरोप में जहाँ 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में आधुनिक काल का आरंभ हुआ, वही भारत में जो है वो 18वीं सदी में हुआ। मतलब कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में या विश्व में जो है आधुनिक काल का उदय जो है वो एक साथ या एक समय नहीं हुआ। ठीक है, संपूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय जो था एक साथ या एक समय नहीं हुआ, वो बारी बारी से होते हुए जो है आधुनिक काल का उदय वहाँ पे हुआ। फिर आगे देखिए यहाँ पे आधुनिक इतिहास की सामग्री हमें न सिर्फ बहुतायत स्रोत से प्राप्त होता है बल्कि इसे प्राप्त करना अधिक आसान भी हो गया है। आधुनिक काल में सरकारी कागजात संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा रहा है। इस काल में लिखी हुई छपी पुस्तकें न सिर्फ आसानी से उपलब्ध है, अपितु इनमें से कई पुस्तकें पुनः मुद्रित भी होती है। मुद्रित करना मतलब छापना। इनमें विभिन्न साहित्यिक जैसे उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि शामिल है। इसके अलावा तत्कालिक समाचार पत्र भी उस समय का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है।
साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र संघर्ष या अन्य घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है अथवा उसमें भाग लिया है। इनमें भी हमें आधुनिक इतिहास की अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती है। फिर यहाँ पे दिया आधुनिक इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण। ठीक है, इस प्रकार देखिए यहाँ पे आधुनिक इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण इस प्रकार रखा गया है कि आधुनिक काल के इतिहास के जो स्रोत है उसमें से लिखित इतिहास है, मौखिक इतिहास है, आधुनिक संचार साधन है, आधुनिक स्थापत्य है। लिखित इतिहास में देखिए तो विभिन्न साहित्यिक रचनाएं, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास आदि आते हैं। ठीक है, ये जो नीचे दिया हुआ है आपको ये। और मौखिक इतिहास में देखेंगे तो यहाँ पे आम लोगों के अनुभव, लोक कथाएँ, जनश्रुति आदि है। आधुनिक संचार में रेडियो, टीवी, फिल्म, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, इंटरनेट आदि आते हैं। आधुनिक स्थापत्य में नई दिल्ली का नगर नियोजन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर आदि। ये कुछ ऐसे स्थल है या ऐसे कुछ संस्करण है जिसको जो हम आधुनिक काल में उसको स्थित करके रखे हुए हैं जो प्राचीन धरोहर रहा है। ठीक, तो बेटा आज की जो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे यहाँ पे यूरोप का पुनर्जागरण। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।